आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये जरूर होगा कि अभी तक आपने हजारों स्ट्रेटजी अप्लाई कर लिया होगा, लेकिन ध्यान से समझना, आप कोई भी आरएसआई यूज करते हो, मूविंग क्रॉसओवर यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, हर एक में आपने अभी तक उसमें धोखा ही खाया होगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताओ कि दुनिया की कोई भी इंडिकेटर जो होती है ना, हर इंडिकेटर होता है वो लैगिंग होता है। हर एक इंडिकेटर कैसा है? लैगिंग है। सबसे लीडिंग इंडिकेटर अगर मार्केट का कोई होता है ना, तो वो खुद में प्राइस होता है। प्राइस सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। इसके अलावा बाकी जितने सारे इंडिकेटर्स हैं, सबके सब कैसे हैं? लैगिंग है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि मेरा जो ट्रेडिंग होता है ऑप्शन की, अगर हम बात करें स्पेशली, आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? वो हमारे लिए होता है टाइम। और आपका एंट्री अगर सही टाइम पे है, राइट टाइम पे अगर आपकी एंट्री दी हुई है, तभी जाके आप वहां पे प्रॉफिट बनाओगे। अगर किसी मूव में एंट्री करने में आपका लेट हो गया तब दिक्कत हो गया, एग्जिट करने में लेट हो गया तब दिक्कत हो गया। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप जितने भी इस लैगिंग इंडिकेटर का यूज करके ट्रेडिंग करते हो, उन सारे इंडिकेटर्स को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक इसमें सक्सीड करना मुश्किल है। दूसरा नंबर पॉइंट होता है, जो एक ब्रूटल फैक्ट है, जो कि एक नोविस ट्रेडर होता है एक्सेप्ट नहीं करता है, वो होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के लिए आपको नर्चर नहीं किया गया, जिसका नाम है नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप क्या होता है कि आप जो स्ट्रेटजी सीखते हो, जो भी छोटा मोटा स्ट्रेटजी आपको आता है, आपको लगता है ना कि इस स्ट्रेटजी में बहुत सारे ट्रेड्स मिलने वाले हैं, बहुत सारा आप इसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपको आपके पास जो आपकी लॉजिक है उसमें ये उसका एक पूरा डिफाइंड डेटा नहीं होता है कि एक्चुअली एक दिन में कितने ट्रेड्स हो सकते हैं और एक महीने में कितने ट्रेड हो सकते हैं। तो आप होता है कि हर एक पिक में आपको लगता है कि यहाँ पे एक मूव आने वाला, आप एंट्री करते हो और आपका लॉस होता है। ध्यान से समझिएगा बात। और जो आपका सेटअप है वो शायद आपको एंट्री करने के लिए गाइड भी करता है। इसलिए आपका एक सबसे बड़ी जो बड़ा डिसएडवांटेज आपके सेटअप के साथ जो भी आप यूज करते होंगे, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा आते हैं। आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स होता है ना, वही कम वहां से आउट, मतलब वो निकले, और जो निकले उसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% हो कि एक बहुत बड़ा समूह दे। बात समझ पा रहे हो? जो आपका सेटअप है, आपको फिगर आउट करके आपको वहां पे एक क्लीन ट्रेड देने का आप प्रॉमिस करता हो, आपको वहां पे निकाल कर देता हो। ध्यान से समझिएगा। ट्रेडिंग टाइम क्या इस सीन में हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरा सेटअप है, मार्केट खुला था तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं था। यहाँ पे एक सिग्नल मिला हमारा कि एक ट्रेड आने वाला है। वी वर वेटिंग क्लोजली, तो दोबारा टाइम आके इस पर्टिकुलर जगह पे रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से एक एंट्री मिला इस जगह पे। थोड़ा टाइम लगा, स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ। एंड देन चलते चलते आप देखोगे कि ये भी मूव दिया, 100+ पॉइंट का पहला मूव ये यहाँ पे दिया। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे सेटअप का एक कहानी है कि वो बोलता है कि इस टाइम में एंट्री ही नहीं लेना है। तो ऑल्दो ये मूव यहाँ पे आया है, मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं है, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मॉर्निंग में यहाँ पे सेटअप मेरा साफ साफ बोल दिया कि इस जगह पे कोई एंट्री नहीं है, तो मैंने 1 रुपए का भी नुकसान इस जगह पे नहीं किया। लेकिन आपके पास जितना सेटअप होगा, वो बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, जो कुछ की हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें जब दोबारा एंट्री मिलना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। सेकेंड पॉइंट हुआ कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम शुरू होता है, एग्जैक्टली मेरे ट्रेडिंग टाइम शुरू होने के बाद इस जगह पे मेरा ट्रेडिंग टाइम कहीं भी शुरू होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे 1:30 में। तो वेटिंग वेटिंग हम गए यहाँ पे, कुछ नहीं, हमें पता चला कि इस जगह पे हमें यहाँ पे एंट्री एक मिलने वाला है। ठीक है, आराम से यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे। जैसी कंफर्मेशन मिला, उसी में यहाँ पे एंट्री हुआ, और आराम से देखोगे 380 से लगभग लगभग यहाँ पे 680 के पास पास गया है, मतलब 300 पॉइंट का मूव दिया। तो अब बताओ, आपके पास कोई भी सेटअप है, कोई भी जिस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी और बकवास सुनाकर चिपकाया जाता है, और जिसका यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करते हो। ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉफिटेबल जो सेटअप होता है, एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडिंग होता है, उस ट्रेडिंग का जो एंट्री और एग्जिट होता है बहुत वेल डिफाइंड होता है। ये हम बात करेंगे, एंट्री प्लस एग्जिट की हम बात करेंगे। ये चीजें बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि अगर हमारा ये पॉइंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस केस में मेरा जो एंट्री होगा वो हमें तबाह कर देगा। अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा, मान लो 10 पैरामीटर्स है मेरे एंट्री करने का, जिसमें से 4 बोल रहा है एंट्री करने के लिए, 6 बोल रहा है नहीं यार आपने एंट्री लिया, आपका प्रॉफिट होगा, तो बोलोगे देखो देखो 4 तो बोल रहा था ना, हमने एंट्री लिया, सही हुआ। अगली बार उसमें गया, अपने पता चला कि 6 बोल रहा था एंट्री करने के लिए, 4 बोल रहा था नहीं एंट्री करने के लिए, आपने एंट्री किया, आपने आपका लॉस हो गया, फिर बोलो कि 4 तो वहां पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा था ना। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। ओके, ट्रेडिंग को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आइडिया बहुत सिंपल होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टर करना पड़ता है कुछ चीजें। स्पेशली जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, इसका वेरिएशन का एक ही पॉइंट होता है कि इसमें आप वोलाटिलिटी को बाई करते हैं। आप यहाँ पे वोलाटिलिटी को क्या करते हैं? बाई करते हैं। अब जब वोलेटिलिटी को बाई करते हो ना, हाई वोलेटाइल में बाई नहीं किया जाता है। वोलेटिलिटी जब होता है, एक 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 टाइम हॉराइजन होता है आपका, इसी जगह पे एंट्री होता है।
प्राइस किस तरीके से चेंज हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि कितना चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। आप सिंपल सी लॉजिक लगाओ, इस जगह का प्राइस चेंज है इसे देखो आप, इस जगह का प्राइस चेंज है इसे देखो आप, और इस जगह का प्राइस चेंज है इसे देखो। ये सीधा सीधा बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि अब इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री आने वाला है। सो दिस इज लॉजिक, साइकोलॉजी बिहाइंड द प्राइस मूवमेंट, जिसको आपको रीड करना पड़ेगा चार्ट पे। और इस चीज को रीड करना जिस दिन आप सीख गए ना, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो करते हैं आप वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएगा, और आपका एक्यूरेसी हो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा, और आप बहुत ही शानदार से ट्रेडर आप वहां पे आप बन पाओगे। ध्यान से समझिएगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि नेकेड चार्ट को आखिर हम रीड कैसे करते हैं। नेकेड चार्ट में जो प्राइस का वेरिएशन होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप करते हो ऑप्शन बाइंग, और आपका जो भी स्ट्रेटजी होता है, ये सब अपने आप को ये सवाल करना है इस चीज में कि स्पॉट का जो चार्ट होता है इसको देख के आप स्ट्रेटजी बनाते हो। स्पॉट में हो सकता है कि मूव करे 20 पॉइंट और ऑप्शन मूव कर जाए 50 पॉइंट। हो सकता है स्पॉट में मूव करे 60 पॉइंट और ऑप्शन आपका घट जाए वहां पे। तो स्पॉट का और ऑप्शन का जो कहानी है बिल्कुल अलग अलग होता है। स्पॉट तो पूरा पूरा ओवरऑल कहानी बताता है, लेकिन ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, ये दो तीन चीजें तो होता है अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। होल स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। एनीवन कैन प्रैक्टिस फॉर अ मंथ, वो सीख सकता है। दिक्कत होता है कि इंसान के अंदर का जो ग्रीड होता है वही उसको 50 तरह की चीजों को देखने के लिए मजबूर करता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। ये दो तीन चीजें होती है। आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे देर आर वेरी 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 बेसिक बेसिक थिंग्स। जैसे होता है, एक हमारा होता है कि ऑप्शन का डिमांड होता है एंड सप्लाई होता है। दूसरा होता है हमारा इसका वोलेटिलिटी होता है कि किस तरीके से आना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सा जो कॉन्सेप्ट है ये होता है मेरा स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तीन चीजें होती है। ऑप्शन जो होता है ना, एक डिकेइंग एसेट है। डिकेइंग एसेट का मतलब होता है कि ये जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आया है फाइनली क्या होना है, इसको खत्म होना है, इसको एग्जिस्ट नहीं करना है, यहाँ पे इसको निपट जाना है। तो अब इस जर्नी में जब स्टार्ट हुआ और वहां से खत्म होने के बीच का जो जर्नी है, उस जर्नी में हमें ये ढूंढना पड़ता है कि इसमें बाउंस कहाँ पे आएगा। देखो सिंपल सी बात होता है कि ऑप्शन बाइंग का यही कहानी होता है। अगर इसको आप ढंग से समझोगे तो, जिस चीज को आपको समझाया नहीं कि आपको ये में यहाँ से जाओ 40 पॉइंट निकाल लो, 200 पे सपोर्ट ले ले, 300 पे लौट जाओ, आप बर्बाद हो जाओगे। आप समझो इस बात को, आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ रेट ज्यादा होता है। और सो कॉल्ड स्कैल्पिंग का जो नशा है ना, इससे बाहर निकलो। अगर नहीं निकल पा रहे तो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ अपना। ठीक है। ट्रेडिंग होता है एक सिंपल सा शांत तरीके से बैठ के इंतजार करना पड़ता है, और एक सिंगल सेटअप, और आपको इतना पैसा दे सकता है ना जिसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर आपने 50 चीजें अपने दिमाग में कचरा भर के रखा है, यकीन मानिए आप जितने साल से ट्रेड करो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप लॉस में होगे। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है। सिंपल सी लॉजिक, आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, बस सारा कहानी यहीं पे खत्म हो गया। अब ये यहाँ पे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कमेंस हुआ है और फाइनली जाके इसको खत्म होना है। तो जब फाइनली जाके खत्म होना है तो बीच में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेगा ना जिस जगह पे, और इस सपोर्ट का जो बाउंस होता है इसको बायर प्ले करता है, और जहां बाउंस लेता है सेलर इसको सेल करता है। बस इतनी सी मैजिक है यहाँ पे। अब ये जो बाउंस करने से पहले की एक्टिविटी होती है, इसी को आइडेंटिफाई करना हमें रीड करना पड़ता है। तो जब तक आप ऑप्शन के चार्ट को रीड करना मास्टर नहीं करोगे, तब तक आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आने वाला है। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करने के लिए, क्वालिटी ट्रेड्स में जाने के लिए, और ए प्लस सेटअप को अचीव करने के लिए आपको ये पॉइंट मास्टर करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अब के बाद आप ऑप्शन चार्ट को रीड करना और उसे मास्टरी करना स्टार्ट करेंगे, अन्यथा आप बहुत ज्यादा पछताएंगे, आप लेट हो जाएंगे। बिकॉज सारा का सारा गेम कहाँ होता है, ऑप्शन की चार्ट पे होता है। सारा स्टोरी रिवील करता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।